सर्दी का मौसम, शीत लहर और इस बीच लोहड़ी। ऐसे में बचपन की याद में सबसे पहले मुंह में स्वाद आता है मूंगफली, रेवड़ी और गुड़ की मीठी गचक का। मगर क्या आज हम फास्ट फूड में ये पुरातन स्वाद भूल चुके हैं, या फिर लौट रहे हैं सेहत के इस दौर में जहां ये मेवे आज भी हमारी पहचान ही नहीं, हमारी सेहत के लिए वरदान है। ये है जम्मू की कुछ पुरानी दुकानें जहां आज फिर भीड़ है, क्योंकि पैक्ड फूड और प्रिजर्वेटिव फूड से आज फिर लोग सेहत के हिसाब से बेहतर लकड़ी की आंच पर बुनी हुई मूंगफली और चने की तरफ मुड़ रहे हैं। 13 तारीख को लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में लोहड़ी का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये फसल पकने का प्रतीक है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, हम जम्मू के बाजार में है और जम्मू बाजार में लोग खरीदारी करने के लिए जो है वो पहुंच चुके हैं। और लोहड़ी के दिन सिर्फ मूंगफली गचक ही नहीं बल्कि इसके अलावा अन्य और भी मिठाई की चीजें जो है वो खरीदी जाती है, लोगों में बांटी जाती है। छोटे छोटे बच्चे हर घर जो है वो लोहड़ी मांगने के लिए जो है वो पहुंचते हैं। और आप सर्दियों में देखेंगे जगह जगह पर आपको दुकानों से लेकर ठेले वाले ऐसे मिलेंगे जो आपको महकती हुई मूंगफली खिलाने के लिए तैयार रहते हैं। और लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर मूंगफलियां खरीदते भी। मेरा नाम शाइन है जी। कब से ये मेरे परदादू के टाइम की दुकान है। 1960s अप्रॉक्सीमेटली तब से चलती आई है और आगे आगे चलती आई है। अब मेरा भाई कर रहा है, पहले मेरे पापा करते थे, अब पापा भाई दोनों साथ में कर रहे हैं। काफ़ी पुरानी दुकान है, हम सारे एज अ फैमिली बिजनेस काम करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि शाइन कि बीते कुछ समय में या अभी में कुछ चेंज दिखता है? हाँ बिल्कुल, पहले इतना हारों का ट्रेंड ही नहीं था ना। हार बिल्कुल सिंपल बनते थे, मूंगफली मतलब पतासे वगैरह लगा के। अब वैरायटी बढ़ गई है। अब क्या आपको हार में लगाना है, आप बोलो, जिसमें से सुई होती होगी हम वो भी निकाल देंगे, चाहे वो चिप्स हो चाहे टॉय हो, कुछ भी हो आप लाओ हम लगा देंगे। एक टॉय वाला हार बाहर मैं दिखाती हूँ, उसमें हमने डक निकाली हुई है, जो जिसमें सुई पर हो जाए हम वो हार में लगा देते हैं। ऑर्डर्स आते हैं? हाँ ऑर्डर भी आते हैं, जिसमें ज़्यादा बड़ा लेना हो, जैसे किसी की नई नई शादी हुई है उनको डालना हो, तो वो हमें आके 1-2 दिन पहले ऑर्डर देते हैं, तो हम 1-2 दिन में उनको हार बना के दे देते हैं। क्योंकि वो बड़ा हार होता है ना, ऐसे हम बना देंगे कोई लेगा नहीं हमारे भी किस काम का। तो जम्मू में परंपरा बहुत काफ़ी पुरानी है, बीच में जो है लुप्त हो गई। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम से चलती आई है। हम काफ़ी टाइम से हार बना रहे हैं। हमारा तो काफ़ी पुराना ना, हम तो आई गेस दिसंबर एंडिंग में हार बनाने हमने शुरू कर दिए थे। हाँ तो तब में और अब में कुछ फर्क बिजनेस में नजर आता है? हाँ, पहले लोग ज़्यादा मतलब खुला सामान ज़्यादा प्रेफर करते थे। अब सबको पैकिंग चाहिए, सबको वैरायटीज़ चाहिए। पहले सारी जो अंदर से आया, मतलब पहले भट्टी हमारे घर पे होती थी, जो भट्टी से निकला गरम गरम वही ले गए। अब सबको वैरायटी चाहिए, ये चाहिए वो। कितने प्रकार की मूंगफली आपके पास है? हमारे पास फिलहाल 2 होंगी। एक सिंपल, एक मूंगफला, वो गुजराती मूंगफला होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है साइज़ में। बाकी गचक बड़े टाइप की है। गचक में किसमें ड्राई फ्रूट डला है, किसमें रोज पेटल डले हैं। नहीं तो पहले तो बिल्कुल सिंपल गचक जैसे वो पड़ी हुई है सामने, बिल्कुल सिंपल खाते थे। अब वैरायटी वाली आ गई है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे दुकानदारों से जो हमारी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि नहीं धंधा ठीक नहीं चल रहा है। वो तो अब है ही है, अब सीजन साल में एक ही बार ही लगता है। अभी हमने बड़ा अड्डा लगाना है, मतलब वो काफ़ी बड़ा स्टेज टाइप होता है। हम उसको लगाने में डर रहे हैं कि अभी जब कोई म्यूनसिपलिटी वाला आ भी गया, हम फटाफट हम सामान कर देंगे, वो इतना बड़ा कहाँ उठाएंगे। तो मुझे आप ये बताओ कि लोग आ रहे थे? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ हो रही हाँ, मंडे को लोहड़ी है। लोहड़ी के लिए क्या था? लोहड़ी के लिए भी हार आते हैं, 14 संक्रांति वाले दिन के लिए भी हार बनते हैं। ये नहीं है कि 13 को हार खत्म हो गए, हार 14 को भी बिकते हैं हमारे। ना करते करते 100 हार तो 14 वाले दिन बिकते ही हैं। जो लोग मंदिर चढ़ाते हैं गुरु को अपने या किसी को भी जिनको वो मानते हैं, वो 14 को भी हार बिकेंगे हमारे। लोहड़ी में आपकी तरफ से लोगों को संदेश यही, आओ हार लो, अच्छे अच्छे सामान लो हमारी दुकान से। और क्या बोलूँगी। लोकेशन हमारी जीवल चौक, बिल्कुल मेट्रो स्टैंड के अपोजिट। लोहड़ी के पर्व को लेकर बाजारों में लोग खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन कुछ दुकानदार खफा भी हैं कि दिसंबर या नवंबर के महीने जो बारिशें नहीं हुई
उससे काम कहीं ना कहीं घटा है। साफ तौर पर आप सुन भी सकते हैं उन दुकानदारों को वो क्या कह रहे हैं। दुकान को कम से कम 70-80 साल हो गए। 70-80 से 47 से पहले की है, मेरे दादाजी करते थे पहले, फिर मेरे पिताजी करते हैं, फिर अब हम कर रहे हैं भाई। इसी लेगेसी को आगे बढ़ाए। बढ़ाना क्या है, इस बार काम तो है ही नहीं है, ना तो बारिश हुई ना इतना काम है। पहले लोग ज़्यादा खरीदारी पहले लोग ज़्यादा खाते थे, लेते थे, बिकता था माल। अब इस बार तो बारिश की वजह से काम का उतना होता भी नहीं है, क्योंकि पहले बारिशें होती थी, ठंड होती थी, मूंगफली लेते, उस बारिश भी नहीं हुई, ठंड भी नहीं हुई, उसकी वजह सीजन ही मौसम होता है, सामान होता है, ये सीजन पे ही बिकता है, उसके बाद तो ये बिकता ही नहीं है। उसके बाद हो जाता है नॉर्मल का हमारा जो चने फुल्ली शुल्ली चलती हैं। हाँ, बिकता पहले भी था, अभी बिकता है, पर अब ना बहुत कम हो गया, क्योंकि हर जगह पे लगा हुआ सामान। ठेले वाले आ गए हैं, रेहड़ियाँ बंद हो गई हैं, दुकानदार बोल वो तो बेचेंगे होलसेल में, तो जो ठेले वाले हैं उन्होंने ठेले हर जगह पर लगाए हुए हैं। वो उस टाइम गर्म गर्म निकाल के दिखाते हैं, लेकिन उनका टेस्ट नहीं होता माल का। हमारा माल जो होता है ना, वो नेचुरली माल होता है, हमारा खुद अपना बनाया होता है, हमने खुद उनको कहा होता है ऐसे इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, उन्होंने बस उसी टाइम बना के उनको गर्म दिखाना, तो लोग उनको खाते हैं, कहते हैं, बाद में कहते हैं टेस्ट नहीं है इसका। तो उससे आपको कोई असर होता है? हाँ, हमको तो असर होगा ना, क्योंकि लोग ठेले वाले के पास जाएंगे, बड़े बड़े ठेले लगाए हुए हैं उन्होंने, बड़े बड़े बना के रखे हुए हैं उन्होंने बड़े बड़े रेडियो में, तो वो लोग देख के कहते हैं बहुत इधर ज़्यादा माल बिकता होगा, ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन हमारा तो वही ना, जो हम पहले रखते थे वैसे ही अभी रखते हैं, हमारा तो वैसे पहले वाला ही सिस्टम है। मेरे को कम 40 साल हो गए इसी दुकान पे, सबसे मैं पैदा हूँ इसी दुकान पे बैठा हूँ। मुझे बताइए कि 40 साल में क्या बदला मूंगफली को लेकर, खासकर पहले जो है लोग ज्यादा खाया करते थे आप? नहीं, पहले मूंगफली मिलती थी अब कहीं कहीं पे, हमारी पुरानी दुकान पे वो लोग बाहर से आते थे लेने। अब जगह जगह मूंगफली के वो लगे हैं ठेले वगैरह जो खुद बुनते हैं, और उसके कारण काम कम का। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इस साल बारिश नहीं हुई, उसके कारण भी मूंगफली का बिक्रा बहुत कम हो गया, और मूंगफली का बिक्रा सिर्फ बारिश के बढ़ने से ही होता है। मुझे ये बताएं, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले लोगों में ज्यादा खुमार था मूंगफली खरीदने का, या अब है? बात पहले ये होता था कि मूंगफली में कमाई वगैरह होती थी, तो सारे लोग ठेले वगैरह लगाते थे, अपने धंधे रखते थे। अब कमाई कम है और खर्चे ज़्यादा होने के कारण उसमें भी मूंगफली का बहुत फर्क पड़ा है। मूंगफलियों में अलग अलग किस्म होता है? हाँ, मूंगफली बड़े किस्म की है। मूंगफली एक मोटी वाली होती है, उसमें मोटा दाना होता है। एक ग्रेडिंग मूंगफली होती है, उसमें जैसे बजरी को क्रैशर से निकालते हैं वैसे वो मूंगफली निकाली होती है। एक थोड़ी हल्की होती है, वो भी चलती है पहाड़ों में। कितनी फायदेमंद है मूंगफली लोगों के लिए? मूंगफली मेरे जैसे लोग ये सर्दियों में सबसे सस्ता ये अपना ड्राई फ्रूट है, और ये इससे खाने से सेहत को भी अच्छी होती है सेहत, और गर्मी बनी। तो जम्मू के शहरों में तो लोहड़ी की रौनकें लगी हुई है। लोग जो हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, और कुछ दुकानदार दुखी भी हैं इस बात से। कुछ तो म्युनिसिपैलिटी से दुखी हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि जब भी हम बाहर दुकानें लगाते हैं तो म्युनिसिपैलिटी हमें छेड़ने के लिए पहुंच जाती है। एक समय हुआ करता था जब मिठाई से लेकर जो है वो तमाम किशमिश मूंगफली की दुकानें जो है रास्ते भर में फैली हुई होती थी, और जगह जगह से लोग आते थे, खुश होते थे, और वो चीज़ों को जो है वो खरीदा करते थे। लेकिन अब वक्त के साथ धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बदल रही है। लोग त्योहारों की ओर तो बढ़ रहे हैं, त्यौहार मनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अलग अलग दिक्कतें जो है वो उन्हें आती है। आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो दीजिएगा, और अपनी जगह का नाम भी जो है वो लिखिएगा। और आप इस बार की लोहड़ी यानी कि आज 2025 की लोहड़ी कैसे और किसके साथ मनाने जा रहे हैं वो भी जरूर जो है वो लिख के भेजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हम और हमारे चैनल की ओर से आपको लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।